अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का बहुत ही तफसीली गैस पेपर जो है आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। टॉपिक वाइज ये गैस पेपर है और इनमें जो क्वेश्चन, वैसे सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो शार्ट हैं चाहे लॉन्ग हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मेंशन किया हुआ है, वो साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊंगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो लेफ्ट साइड पर उनको नज़र आ रहा होगा, वो खुद जो है वहाँ से रीड करते जाएंगे, जबकि उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं पढ़ता जाऊंगा। तो तकरीबन सवाल मिलते जुलते होते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ आती जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है शार्ट क्वेश्चन, मसला हल करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है मसले को हल करना क्यों ज़रूरी है, मसले से क्या मुराद है, एक मसले का तयन करने का तरीक़ाकार क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मसला हल करने के मुतालिक क्या कहा था। नेक्स्ट है किसी मसले के हल की तरफ जाने से पहले क्या चीज़ अहम है, मिसाल दें। फिर है ट्रैफिक लाइट्स किस तरह एक मसले और हल के मराहल की नुमाइंदगी करते हैं। नेक्स्ट है किसी मसले का तज्जिया करने के बाद हम क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। फिर चंद हिकमत अमलियों के नाम लिखें जो किसी हल की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिवाइड और कन्क्वेयर जो है मतलब तकसीम और फतह करने से क्या मुराद है। नेक्स्ट है जांचें और बेहतर बनाएं या अंदाज़ा लगाएं, इसका क्या मतलब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक्ट इट आउट की हिकमत अमली का क्या मतलब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तकरारी अमल से क्या मुराद है, प्रोटोटाइप से क्या मुराद है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कैंडेंट सोल्यूशन से क्या मुराद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी मसले का बेहतरीन हल क्या है, मसले के तयन की वजाहत करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसले के हल की मनसूबा बंदी से क्या मुराद है, तफसील से बयान करें। ये दोनों जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इंशाई सवाल या लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद है फ़्लो चार्ट से क्या मुराद है, फ़्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, और मसले के हल में फ़्लो चार्ट की अहमियत बयान करें। एक फ़्लो चार्ट के लिए क्या लवाज़मात हैं, आउटपुट से क्या मुराद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैसला साजी से क्या मुराद है, इनपुट से क्या मुराद है। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट के अलामात के नाम लिखें। फ्लो चार्ट में टर्मिनल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोसेस बॉक्स का मतलब क्या है, फैसला साजी की अलामत किस मकसद के तहत इस्तेमाल की जाती है, कनेक्टर सिंबल का मकसद क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है फ्लो चार्ट से क्या मुराद है, फ्लो चार्ट के लवाज़िम का तयन कैसे किया जाता है, या फ्लो चार्ट की कोई सी चार अलामात का इस्तेमाल लिखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अलगोरिथम की तारीफ़ करें, मसला हल करने में अलगोरिथम का किरदार बयान करें, अलगोरिथम की नोटेशन का इस्तेमाल करें, SAT का, फिर आउटपुट नोटेशन का वो करें। उसके बाद अलगोरिथम और फ्लो चार्ट में फ़र्क लिखें, फ्लो चार्ट के 4 फ़ायदे और 4 नुकसानात लिखें। नेक्स्ट, टेस्ट डेटा की ज़रूरत क्यों होती है, टेस्टिंग से क्या मुराद है, मसाइल के हल में टेस्टिंग की अहमियत लिखें। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन से क्या मुराद है, इनकी एक मिसाल दें। आलात की निशानदेही और दुरुस्ती से क्या मुराद है, ट्रेस टेबल क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर टेस्ट डेटा और इसकी टाइप्स जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो ये आप लोगों का पहला चैप्टर है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, शार्ट और लॉन्ग। तो पहले चैप्टर में से लॉन्ग आता है, दूसरे में से नहीं आता, तो दूसरा चैप्टर इसके आप लॉन्ग जो है उनको इग्नोर कर सकते हैं। तो शार्ट जो है पहला, नंबर सिस्टम से क्या मुराद है, इम्पोर्टेंट आप खुद देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। अददी निज़ाम की इकसाम लिखें, मशीन लैंग्वेज की तारीफ़ करें। उसके बाद डेसिमल नंबर की तारीफ़ करें। नेक्स्ट है सनई अददी निज़ाम से क्या मुराद है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से क्या मुराद है, नंबर सिस्टम से क्या मुराद है, इसका तफसीली जवाब दें। ये लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है, लेकिन इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आते, तो आप इसको भी शार्ट के तौर पे जो है वो कीजिएगा। ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, किसी को अददी निज़ाम में, किसी को इशारिया निज़ाम में, किसी को डेसिमल में, किसी को डेसिमल में, किसी को बाइनरी में। तो ये आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये सवाल जो है पूछे जा सकते हैं, और इन्हीं की प्रैक्टिस कर दीजिएगा जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, 4-5 सवाल इस टाइप के न्यूमेरिकल तौर पर। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी की तारीफ़ करें, मेमोरी की तारीफ़ और इसकी इकसाम लिखें।
रैम की तारीफ़ करें, वोल्टाइल मेमोरी की तारीफ़ करें, नॉन वोल्टाइल मेमोरी की तारीफ़ करें। ये आपस में कुछ सवाल ऐसे हैं जो कंपेयर के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं, जैसे वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल, इनमें कंपेयर भी आ सकता है, रैम और रोम का कंपेयर भी आ सकता है। कंप्यूटर डेटा को कैसे स्टोर करते हैं। उसके बाद ACCII कोड की तारीफ़ करें। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस के क्या मुराद है। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस की खसूसियात बयान करें। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस से क्या मुराद है। स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी में फ़र्क बयान करें। बिट और बाइट में क्या फ़र्क है, और बोलियन अलजबरा क्या है, और बोलियन प्रीपोजिशन से क्या मुराद है। ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती है। कंपाउंड प्रेपोजिशन से क्या मुराद है। लॉजिकल ऑपरेटर से क्या मुराद है। लॉजिकल ऑपरेटर की इकसाम लिखें। एंड और ऑपरेटर जो है इनकी तारीफ़ करें। नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर से क्या मुराद है। ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल लिखें। एंड और का ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बनाएं। बोलियन अलजबरा का कानूनी मुबादला से क्या मुराद है। बोलियन अलजबरा कानून तलाज़ुम जो है वो बयान कीजिए। लॉजिकल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग जो है वो पूछे जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क की तारीफ़ करें। नेटवर्क से क्या मुराद है। और नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क की क्यों ज़रूरत पेश आई। फाइल शेयरिंग से क्या मुराद है। हार्डवेयर शेयरिंग से क्या मुराद है। महफूज करने की सलाहियत से क्या मुराद है। और उसके बाद है महफूज करने वाले सलाहियत में कैसे इजाफा किया जाता है। नेक्स्ट है क्लाइंट से क्या मुराद है। सर्वर से क्या मुराद है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है। मल्टीपल कनेक्शन क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी से क्या मुराद है। टोपोलॉजी की इकसाम लिखें। बस टोपोलॉजी क्या है। स्टार टोपोलॉजी क्या है। रिंग टोपोलॉजी क्या है। मैश टोपोलॉजी की तारीफ़ करें। और नेक्स्ट है डेटा कम्युनिकेशन की तारीफ़ करें। कम्युनिकेशन सिस्टम के अहम अज्जा के नाम लिखें। वसूल कुनंदा किसे कहते हैं। तरसील कुनंदा कैसे कहते हैं। पैगाम या मैसेज से क्या मुराद है। नेक्स्ट है प्ले लोड और कंट्रोलर इंफॉर्मेशन की मिसाल से वजाहत कीजिए। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम से क्या मुराद है। तहसील कुनंदा और वसूल के मुबैन फ़र्क लिखें। नेटवर्क लेयर का फंक्शन लिखें। डाटा लिंक पर नोड लिखें। लॉन्ग के तौर पर कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स की कुछ 4 जो है तरीफ़ें पूछी जा सकती हैं। टोपोलॉजी और इसकी इकसाम जो है वो पूछी जा सकती हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम का जवाब तफसीली तौर पर पूछा जा सकता है। और पांचों लेयर जो आपके वो हैं प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें ICP IP प्रोटोकॉल जिनको कहा जाता है, उसके 5 लेयर वो जो है वो भी पूछी जा सकती हैं। उसके बाद फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से क्या मुराद है। HTTP प्रोटोकॉल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। STMP का क्या मतलब है। पैकेट का क्या मतलब है। कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये लॉन्ग के तौर पर भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर नेटवर्क वाला। उसके बाद है WWO का क्या मतलब है। HTTP का क्या मतलब है। IP एड्रेसिंग से क्या मुराद है। IPv एड्रेसिंग की तारीफ़ करें। IPv6 एड्रेसिंग की तारीफ़ करें। रोटर क्या है। रोटर के काम करने का तरीका लिखें। रोटिंग के अमल की तफसील से मिसाल के साथ वजाहत करें। इंटरनेट पर रोटिंग का तरीक़ाकार बयान करें। रोटिंग की तारीफ़ करें। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर रोटिंग की वजाहत जो है पूछी जा सकती है। साइबर क्राइम की जो है उस क्या मुराद है, इसकी इकसाम जो है इसकी वजाहत पूछी जा सकती है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो है यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। डेटा राजदारी की तारीफ़ करें। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी के चंद मसाइल बयान करें। पायरेसी से क्या मुराद है। राजदारी और प्राइवेसी से आप और पुलादगी से आप क्या मतलब लेते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी से क्या मुराद है। सॉफ्टवेयर की की से क्या मुराद है। सॉफ्टवेयर पायरेसी की इकसाम में क्या शामिल है। सॉफ्टवेयर लिफ्टिंग की तारीफ़ करें। क्लाइंट सर्वर और यूज़ की तारीफ़ करें। हार्ड डिस्क और लोडिंग से क्या मुराद है। जेल साजी से क्या मुराद है। ऑनलाइन पायरेसी से क्या मुराद है। फ़िशिंग की तारीफ़ करें। पेटेंट से क्या मुराद है। कॉपीराइट लॉ से क्या मुराद है। और कारोबारी या तजारती राज से क्या मुराद है। तखरीब कारी से क्या मुराद है। धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल की वजाहत करें। उसके बाद CCTV किस का मुखफ़िफ़ है। और डेटा ब्रोकर के लिए क्या मकसद होता है। लॉन्ग के तौर पर सॉफ्टवेयर पायरेसी की तफसील
जो है सॉफ्टवेयर पेरेसी की तफसीलन नोट जो है वो पूछा जा सकता है। पेरेसी और कॉपीराइट पर नोट भी लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद है किन पहलुओं से डेटा महफूज किया जाता है। खुफिया कारी से क्या मुराद है। हैकर कौन होता है। खुफिया कारी क्यों ज़रूरी है। खुफिया कारी की अहमियत पर नोट लिखें। और उसके बाद मुतबादल साजी का तरीका जो है तरीक़ाकार वो लिखें। नेक्स्ट, सीज़र कौन था। सीज़र ने क्या किया। और वेगन सैफर क्या है। वेगनियर सैफर क्या है। उसके बाद वैगनियर सैफर टेबल क्या है। वैगनियर सैफर एजेंट खुफिया कारी क्या है। पासवर्ड और की में बुनियादी फ़र्क लिखें। अच्छे पासवर्ड से क्या मुराद है, इसकी खसूसियात लिखें। साइबर क्राइम किसे कहते हैं, चंद साइबर क्राइम के नाम लिखें। हैकिंग से क्या मुराद है। स्पाईवेयर से क्या मुराद है, इंटरनेट की तारीफ़ करें। और फ़िशिंग से क्या मुराद है, फ़िशिंग वेबसाइट की तारीफ़ करें। और डोज अटैक से क्या मुराद है, डोज अटैकर क्या करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 5 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। खुफिया कारी से क्या मुराद है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंटरनेट पर खुफिया कारी की अहमियत बयान करें। सिक्योरिटी से मुतालिक कोई 4 इखलाकी मसाइल तफसील से बयान करें। पासवर्ड के इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। नीज़ अच्छे पासवर्ड की खसूसियात लिखें। साइबर क्राइम की इकसाम की तफसीलन वजाहत करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट। उसके बाद चैप्टर 5 यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। HTML की खसूसियात बयान करें। HTML की तारीफ़ करें। और हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है। मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से क्या मुराद है। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, इससे क्या मुराद है। और वेब पेज बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अपना पहला वेब पेज बनाने के इक़दाम तहरीर करें। और HTML डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होने वाले टैग्स के नाम लिखें। पेयर टैग्स के नाम की साख्त लिखें या तारीफ़ करें। और सिंगुलर टैग्स की तारीफ़ करें। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स क्या हैं। एट्रीब्यूट्स कैसे लिखा जाता है। HTML में पैराग्राफ लिखने से क्या मुराद है। हेड सेक्शन का HTML डॉक्यूमेंट में क्या किरदार है। HTML में बॉडी सेक्शन से क्या मुराद है। HTML में पैराग्राफ लिखने से क्या मुराद है। आप HTML में टैग का मकसद जो है वो बयान करें। HTML डॉक्यूमेंट में हेडिंग से क्या मुराद है। और फॉन्ट का मकसद बयान करें। उसके बाद है HTML में लिस्ट की इकसाम के नाम लिखें। नेस्टेड लिस्ट से क्या मुराद है। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का क्या मकसद होता है। और हाइपर लिंक से क्या मुराद है। वेब पेज पर हाइपर लिंक लगाने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है। एंकर से क्या मुराद है। तस्वीर पर हाइपर लिंक लगाने का तरीक़ाकार वाज़ह करें। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के कंप्यूटर 9th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश और उर्दू मीडियम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इनकी अच्छी तरह तैयारी करें। इंशाअल्लाह आपके साथ जो पहले चैप्टर के कुछ प्रोग्राम हैं वो भी शेयर करूँगा पेपर्स के नज़दीक। तो बाकी जो है ओवरऑल गेस्ट पेपर आलमोस्ट आपके साथ शेयर हो चुका है। तो इसको अच्छी तरह तैयार करें। इंशाल्लाह सारा का सारा पेपर आपका यहीं से बनेगा। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।